हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो पीआरटी का टायर 1 का रिजल्ट था वो आ चुका है और मेरे अनुसार जो कट ऑफ गई हुई है वो 58 मार्क्स क्वेश्चंस गई हुई है। तो बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है। तो मेरा मानना है कि इस होली को थोड़ा सा स्किप करके अगर आप इन जो 10-20 दिन आप लोगों को मिले हुए उससे बहुत अच्छे अगर मेहनत करें तो आप लोग अपनी नौकरी अगले साल तक ज्वाइन कर रहे होंगे और सैलरी भी आप लोगों की आ रही होगी। और इसी क्रम में कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने जो 60 नंबर की किसी भी जगह से आप लोगों ने कोचिंग ली हो उससे मैटर नहीं करता। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में जो पूरे मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिए। अब समय पढ़ने का नहीं है 60 मार्क्स की। अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। जिन लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है उन लोगों के पास मौका है कि इतने प्रैक्टिस सेट लगाइए कि आप लोगों के अंदर फीलिंग आने लगे कि हाँ 60 में 50 मार्क्स तो ले ही आऊंगा। उसके बाद आपके साथ साथ तैयारी करिए जो सब्जेक्टिव है, रिटन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है बाई चांस अगर आपके कोई दिक्कत आ रही हो और आपके सब्जेक्टिव में अगर थोड़े से क्वेश्चंस नंबर कम मिलते हैं तो आप लोगों को फायदा मिल जाएगा, वो कंपनसेट कर देगा। ऑब्जेक्टिव जो आप करेंगे सॉल्व करेंगे उसमें अच्छे नंबर लाएंगे। तो बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ इस होली थोड़ा सा स्किप करके आप लोग जी जान से लगे रहिए और इंटरव्यू की चिंता मत करिए क्योंकि इंटरव्यू का परसेंटेज इस बार सिर्फ 15% है और इंटरव्यू की तैयारी मैं आप लोगों को खुद कराऊंगा। उसकी बिल्कुल भी आप चिंता ना करिए। लेकिन अभी आपका पूरा जो टारगेट रहना चाहिए, पूरा फोकस रहना चाहिए, वो मेंस एग्जामिनेशन पे रहना चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसीलिए टेक्स्ट बुक ऐप है, आप उस पर जाइए। अगर ऑब्जेक्टिव के जो आप बिल्कुल उसमें जो प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट आ रहे हैं वो जरूर उनको सॉल्व करिए। और कहीं प्रैक्टिस सेट मिल रहा हो या कोई जिस कोचिंग में आपने इनरोल किया उस कोचिंग के प्रैक्टिस सेट है तो आप उनको जरूर दीजिए। और क्योंकि एग्जाम है 26 से 27 मार्च को एग्जाम है, कोशिश करिए कि आप अपना सिलेबस 15 से 18 मार्च तक किसी भी कीमत पे आप कंप्लीट कर लें। अगर आप लोगों ने जो तैयारी है वो रिजल्ट आने के बाद शुरू की है और जिन्होंने अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, जिनको पता था कि उनका सिलेक्शन तो होना ही है, उनके 70 या 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो उनका समय है अब सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने का और जो प्रैक्टिस करने का, जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी कोचिंग आपने इनरोल की है आप उनके प्रैक्टिस जरूर करिए। आप टेक्स्ट बुक ऐप इनरोल कर लीजिए, उनके प्रैक्टिस करिए या जहां भी आपका जो मन करे। और मेरा एक ये सजेशन रहेगा कि प्रैक्टिस जो आप करें वो मिसलेनियस क्वेश्चंस की ज्यादा करें। एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो करी है, वो तो आप करते रहिए, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन की आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी सजेशन के साथ आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और सभी को अग्रिम होली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, बधाइयां और आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इन्हीं छोटी छोटी कुछ स्ट्रैटेजीज के साथ जो बहुत छोटी होती हैं लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा करती हैं, उनको लेके मैं जरूर आऊंगा फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी को, अपने प्रैक्टिस से क्वेश्चंस को करते रहिए। यही आपको एक दिन महीने के अंत में सैलरी का नोटिफिकेशन दिलाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।